पुलिस में एक नारा था लोकसभा चुनाव से पहले, चौकीदार चोर है। क्या अब ये साबित हो गया कि चौकीदार चोर? ये तो उसी दिन भी साबित था। चौकीदार चोर ही थोड़ी है, चौकीदार तो लुटेरा भी है। क्या चीज नहीं है? जिस व्यक्ति ने इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए कानून बना दिए और उसके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं है। यहां 4.5 महीने से किसान, लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं। किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, बेरोजगारों को, हर किसी को तबाह कर दिया उस आदमी ने। तो केवल चोर ही नहीं है, वो तबाह करने वाला एक खतरनाक व्यक्ति भी है। ये उसी का किया धरा है कि आज 4.5 महीने से किसान यहाँ पे बैठे हैं, अपना काम छोड़े हुए बैठे हैं। तो उसको जो भी विशेषण दिए जाएं वो कम है। ये जो नारा आया था, ये राफेल के मुद्दा पे आया था। ये नारा केवल राफेल का मुद्दा नहीं है। अब इसे क्या होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो पीएम केयर फंड बनाया गया है, आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के नाम से वो फंड बनाया गया है। और जब फंड बनाया गया था तो ये कहा गया था कि कोरोना बीमारी से निपटने के लिए ये फंड बनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री से जरा पूछ लिया जाए, प्रधानमंत्री बता देंगे कि कोरोना की बीमारी से निपटने के लिए उसमें से कितना पैसा दिया आपने। इतनी इंफॉर्मेशन तो है। 100 करोड़ रुपए रिसर्च के लिए दिए। 100 करोड़ रुपए में रिसर्च हो रही है क्या? पता नहीं ऑक्सफोर्ड जन कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसने 25,000 करोड़ रुपए दिए उसके रिसर्च के लिए। ये है रिसर्च का तरीका। तुम 100 करोड़ में रिसर्च, और तुम्हारे मंत्री जो हैं, जो लाला रामदेव की जो दवाई है कोरोनिल करके, उसका प्रचार कर रहे हैं। और जिन टीकों को तुम लगा रहे हो कोरोना के लिए, उन टीकों का कितना असर है ये भी अभी किसी को पता नहीं है। तो जो आप काम कर रहे हो, केवल राफेल की बात नहीं है। आप जब पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए आपने ले लिए लोगों से, चाइना की कंपनियों तक से ले लिए, उसके विषय में आप बताने को, एक भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं हो। आरटीआई में उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, ऑडिट तुम उसका करा नहीं रहे हो, कुछ आप बता नहीं रहे हो, तो इसे क्या माना जाएगा? क्या है ये सब? क्या ये रिश्वत का ही एक दूसरा तरीका नहीं है? क्या एक रिश्वत का ही एक दूसरा रूप आपको नजर नहीं आ रहा? ये वही चीज है। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता। कोरोना की भी आपने बात करी, डॉक्टर हर्षवर्धन है, अब उन्होंने किसान आंदोलन को जिम्मेदार ठहरा दिया बढ़ते कोरोना के मामले। देखिए, बीजेपी वाले जो कहते हैं वो कम है। किसान आंदोलन को आप किसी के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने शांतिपूर्ण तरीके से, जितने सभ्य तरीके से, जितने अनुशासित तरीके से लगातार 4.5 महीने से ये किसान आंदोलन चल रहा है, और इस देश को और इस देश की सारी जनता को बचाने के लिए किसान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, ऐसा आंदोलन इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। इसको कितना ही बुरा कह लो, कितना ही आरोप लगा लो, तुम्हारे आरोपों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हर्षवर्धन जो कह रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखें। इस किसान आंदोलन में 4.5 महीने से एक भी साथी को कोरोना नहीं हुआ। यहां कोई साथी मास्क नहीं पहनता। लंगर में जो भी खाना मिलता है, सब लोग उसी खाने को खाते हैं। जो भी पीने को मिलता है, पानी या चाय या कॉफी पीते हैं। किसी एक आदमी को कोरोना नहीं हुआ। न यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे, न सिंगू बॉर्डर पे, न आपके टिकरी बॉर्डर पर, न आपके शाहजहांपुर राजस्थान बॉर्डर पर, और न ही पलवल बॉर्डर पर, और न ही किसान पंचायतें जहां जहां भी हो रही हैं, किसी को कोई कोरोना नहीं है। एक साथी, एक मिनट, एक साथी को भी नहीं। दूसरा, जहां चुनाव हो रहा है, हर्षवर्धन बताएंगे जरा, जहां चुनाव हो रहा है, मोदी जी की रैलियों में भी इतनी भीड़ आ रही है, गृह मंत्री स्वयं बिना मास्क के घूम रहे हैं, वहां कोरोना है क्या? कहां गया कोरोना? भाड़ में? कहां गया कोरोना? नहीं है ना कोरोना। जिस जगह भी चुनाव हो रहे हैं, जहां रैली हो रही है, 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, कोई कोरोना नहीं है। इससे पहले बिहार में चुनाव हुआ, कोई कोरोना नहीं है। बीजेपी के ऑफिस पे, हेड ऑफिस पे इतनी बड़ी मीटिंग होती है, कोई कोरोना नहीं है, है नहीं है। और किसान आंदोलन को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराएं। हकीकत में कोरोना कोई बीमारी नहीं है। मैं आपकी 1 मिनट लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ चीजें आज आपको बताना चाहूंगा। कोरोना कोई बीमारी नहीं है। कोरोना है मोदी सरकार का एक षड्यंत्र इस देश को तबाह करने के लिए। मुझे आप ये बताइए, इस देश में हर साल टीबी की बीमारी से 20 लाख लोगों की मौत होती है। टीबी
ट्यूबरकुलोसिस जानते हैं? टीबी की बीमारी से 20 लाख लोगों की हर साल मौत होती है। जो हवा में और पानी में प्रदूषण है, इस प्रदूषण से 25 लाख लोगों की मौत होती है। इस देश में कैंसर की बीमारी से 30 लाख लोगों की डेथ होती है हर साल की। बता रहा हूं मैं यहां खड़े। इस देश में हर साल जो दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, इससे तकरीबन 20 से 25 लाख लोगों की मौत होती है। इस देश में हर दिन लगभग 156 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिनमें किसान भी हैं, जिनमें पढ़ने वाले बच्चे भी हैं और जिनमें बेरोजगार लोग भी हैं। इस देश में भूख से हर साल 3 लाख लोगों की मौत होती है। कोरोना से एक साल में कितने लोग मरे हैं? आज तारीख क्या है? आज तारीख है 7 अप्रैल। पिछले साल 2020 में 24 मार्च को लॉकडाउन किया गया था, हुआ था 24 मार्च को, और उस दिन करीब 500 लोग इस देश में संक्रमित थे, नहीं थे? जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ था। फिर बढ़ते बढ़ते 1 लाख पहुंच गए। कोरोना से एक साल में कितने लोग मरे हैं? 1,70,000 से भी कम लोग मरे हैं। यानी एक साल में जिस बीमारी का आपने इतना बड़ा हवा बनाया, जिस बीमारी को आप कह रहे हो कि 2 गज की दूरी रखो, मास्क लगा के रखो, हाथ धोते रहो, ये करो वो करो, उस बीमारी से मात्र एक साल में 1,70,000 से भी कम लोग अभी तक मरे हैं। और मैंने जो आपको ये मोटी मोटी बीमारी गिनाई, इनसे कितने लोग मर गए? करोड़ों लोग। आपकी नजर में वो बीमारी नहीं है, आपकी नजर में उनको ठीक करने के लिए कोई तरीका नहीं है, उन पर आप काम नहीं करेंगे। एक इस बीमारी को बात करेंगे जिसका जो डेथ रेट है वो भी 1% से कम है। यानी कि जितने लोगों को कोरोना होता है उसमें से 1% से भी कम लोगों की जान जाती है। और ये जो फिगर है 1,70,000 की, अभी हुए नहीं है इतने, इनमें भी वो लोग, ऐसे लोग जो पता नहीं किस बीमारी से मरे लेकिन कोरोना में गिन दिए गए हैं, वो भी फिगर इसमें शामिल है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने इसकी आड़ में कितने खतरनाक काम किए। सरकार ने इसकी आड़ में मजदूरों को तबाह करने के लिए श्रम कानून खत्म कर दिए, किसानों और मजदूरों को और गरीबों को तबाह करने के लिए किसान कानून ले आई। इसी की आड़ में हर चीज को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, पूरे देश को मंडी बना दिया। मोदी जी बिना तराजू के बेचे दे रहे हैं अपने यारों को। ये है देश की स्थिति। तो ये जो कह रहे हैं ना हर्ष जी, कोरोना, ये सब जो सरकारी षड्यंत्र है, मोदी सरकार का षड्यंत्र है, हकीकत में कुछ नहीं है। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। हरियाणा भाईचारा, उत्तर प्रदेश। मुख्तार अंसारी को